नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, व्यस्त और मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, आप सभी से मैंने निवेदन किया था कि आप सभी को जब तक मैं उपलब्ध यहाँ नहीं हूँ तब तक आपकी ऐसे ही वीडियो आपको मिल जाया करेंगे। और अच्छी वीडियोस में जैसे जो कंटेंट रहेंगे उसमें कोई कंटेंट से कोई कमी वो नहीं रहेगा, परहेज नहीं रहेगा। कंटेंट बेहतर ही रहेंगे सारे के सारे। आप सभी थोड़ा सा जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है, आज गवर्नर जनरल और वायसराय, ये टॉपिक रहेगा। इसको हम लोग 3-4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, आराम से, एकदम बहुत जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। तो पहले हम जो टॉपिक है इसको देख लेते हैं और आज हम कुछ गवर्नर जनरल के विषय में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में फिर कुछ गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये प्रक्रिया हमारी अंदर चलती रहेगी, इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। चलिए, आज हम यहाँ शुरू कर रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स 1773। हालांकि 72 में आया था, और 72 में आया था तो वो एक कह सकते हैं कलर के रूप में। 73 से 85 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे कभी पूछेगा तो आप वारेन हेस्टिंग्स क्लिक करिएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने कराई? 1774 में 1774 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी ने करवाई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और साराभाई की संधि जो है ये किसने करवाई थी? वारेन हेस्टिंग्स ने ही करवाई थी। भारत में न्यायिक सेवा का जनक अगर किसी से पूछा जाए तो वो आपका वारेन हेस्टिंग्स ही होगा, इसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए, कार्नवालिस की बात करते हैं दोस्त। 1786 से 93 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये रंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये कार्नवालिस के टाइम में हुई थी। कार्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इसने करी थी। इसको कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी इसको बोला जाता है, कार्नवालिस को, ठीक है ना। 5 अक्टूबर 1805 को कार्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई, वहीं पर उसकी कब्र भी स्थित है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक जो है वो कार्नवालिस। अगर आपसे न्यायिक सेवा का जनक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स थे, और अगर आपसे सिविल सेवा का जनक पूछा जाएगा तो वो कार्नवालिस थे। तो ये दो महत्वपूर्ण हमने पढ़ लिए। अब इधर पढ़ लेते हैं दोस्त, वेलेजली सहायक संधि। सहायक संधि संबंधित, सहायक संधि की शुरुआत 1758 में शुरू किया था। 98 में हैदराबाद, 1800 ईस्वी में मैसूर, 1799 में तंजौर, 1799 में आपका जब तंजौर, अवध 1801, पेशवा 1800, भोसले 1803, सिंधी 1804 में। तो आपको हमें ऐसे हमने याद करा था, हमें था पेशव, ऐसे हमने याद कराया था, ठीक है। चतुर्थांग्ल मैसूर युद्ध भाई 1799 में बसीन की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थांग्ल मैसूर युद्ध वही जिसमें 1799 में पहले वो मारा गया था टीपू सुल्तान, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के टाइम में 1803 से 5 कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन करा था? वेलेजली करा था। सहायक संधि के जनक की बात आएगी तो यहाँ पे, और अगर आप अस्थायी बंदोबस्त के जनक की बात करेंगे तो आपका कार्नवालिस था। हालांकि अस्थायी बंदोबस्त के विषय में एक अलग से आपकी क्लास आएगी, स्पेसिफिक क्लास रहेगी, उसमें अस्थायी बंदोबस्त के विषय में महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, सारी व्यवस्थाओं के विषय में हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे इसमें, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, है ना। वो अलग से क्लास ही होगी उसके लिए। लॉर्ड हेस्टिंग की बात कर लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हस्तक्षेप की नीति इसने ही अपनाई थी, हेस्टिंग ने। पेशवा का पद समाप्त कर दिया था हेस्टिंग ने। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 ईस्वी से 16 ईस्वी तक, हेस्टिंग के टाइम में। बंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था 1820 ईस्वी में। हम रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, महागढ़ व्यवस्था, ये सब एक साथ पढ़ेंगे, उसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा आप समय दीजिए बस, ठीक है। सब एक साथ पढ़ें ताकि उसके बाद भूलेगा नहीं आपको। अवध और उत्तर पश्चिम राज्यों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करना, तो महालवाड़ी आपका हो गया, रैयतवाड़ी हो गया, और आपका जो है अस्थायी बंदोबस्त, ये सब पढ़ डालेंगे, थोड़ा सा बस समय लगना है, ठीक है। चलिए, विलियम बेंटिक के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्त। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मतलब अब जो पहले बंगाल गवर्नर जनरल हुआ करता था वो पूरे भारत गवर्नर जनरल होने लगा, ठीक है। 1829 ईस्वी में नियम 17 सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1837 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1837 में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ, ठीक है। बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1833 में ठगी प्रथा को समाप्त किया, ठीक है भाई। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? कर्नल सलीमन। आपको ये हो सकता पूछा जाए कि भाई किसकी सहायता से ठगी प्रथा समाप्त की? कर्नल सलीमन की सहायता से। किसने समाप्त किया? विलियम बेंटिक ने समाप्त किया, ठीक है। चलिए, लॉर्ड एलनबरो की बात करते हैं। 1842-44 प्रथम आंग्ल अफगान में समाप्त हुआ। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया। 1847 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो अगर आपसे दास प्रथा की बात होगी तो भैया आप एलनबरो की बात करेंगे, और अगर आपसे जो है बेंटिक जो है ठगी प्रथा की बात होगी तो वो कर्नल सलीमन की बात आप करेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं भैया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। आईएएस प्री 2007 का क्वेश्चन है। क्या? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। आपको पता, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं कि भाई बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो नियुक्त हुआ था वो वारेन हेस्टिंग था। तो भैया ये तो गलत होगा। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था 1773 में। वारेन हेस्टिंग था, है ना, तो ये तो गलत हो गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर, बिल्कुल बात सही है भाई। अगर आप बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक था, बिल्कुल बात सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है भाई। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर, आप कह सकते हैं कि भाई जो है मतलब पहला गवर्नर की बात आप करेंगे तो नियुक्त किया गया था। तो इसमें क्या पूछा? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल, तो गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था भाई, है ना। तो ये तो गलत हो गया। प्रथम गवर्नर जनरल आपका विलियम वारेन हेस्टिंग था, तो इसमें केवल और केवल आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, विलियम बेंटिक वाला केवल सही है। चलिए एक के बाद दोस्त प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बीपीएससी प्री एग्जाम 2020, आईआरएस प्री 1997 का क्वेश्चन है। बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है आपसे। अभी हम लोग जस्ट चर्चा ही किए हैं भाई भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो नो डाउट आपका वारेन हेस्टिंग। इसमें क्या दिया है? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। अब बताओ कौन इसमें था, आप ही बता दीजिए। कोई था? बिल्कुल भाई, इसमें प्रथम गवर्नर जनरल इसमें हम कुछ नहीं मारे, उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। दूसरे के बाद दोस्त तीसरा नंबर लेते हैं। 3 नंबर, घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत में गवर्नर बनना, 3-2-1-4, 1-2-3-4, 3-1-2-4, 2-1-4-3। आरो री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट ये बढ़िया क्वेश्चन। आपको पता भाई क्लाइव का भारत में आगमन कब हुआ था? जाहिर सी बात है इलाहाबाद की संधि, मतलब अगस्त 1765 आप कह सकते हैं। इलाहाबाद की, सॉरी हाँ, अगस्त 1765, अगस्त 1765 में ये आया था इलाहाबाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। ये 2 चीज क्लियर है, मतलब आप 3 के बाद ही 2 आएगा भाई। बक्सर 3 के बाद 2 आएगा। 3 के बाद 2 है कहां पे? 3 के बाद अब ये कौन सी घटना पर घटी, इस पर थोड़ा सा हमें विराम लगाना पड़ेगा। जैसे अब यहां से वारेन हेस्टिंग गवर्नर बना भाई, वारेन हेस्टिंग कब बना था? तो नो डाउट ये 72 में बना था। कब बना था? 1772 में बना था। तो एक तो ये घटना हो गई। अब क्लाइव का पुनः भारत आगमन, जाहिर बात है क्लाइव आया था और चला गया था, तो क्लाइव का आगमन शायद मई में होता है, मई 1765 में होता है। ठीक है, मई 1765 में होगा। ठीक है, मई 1765 में होगा। अब आपको देखना क्या है? अब भाई देखना यह है कि सबसे पहले आप किसको करेंगे? सबसे पहले 1764, ये 1 नंबर पे हो जाएगा। तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, फिर आपका मई आएगा, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और ये जो है आपका चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है ना? तो भैया आपका हो जाएगा 3-1-2-4, कहीं 3-1-2-4 है? 3-1-2-4, बिल्कुल बात सही है, 3-1-2-4 आप कह सकते हैं भाई। अगर इसमें आप देखेंगे 3-1-2-4 ये तो है ही है, 3 ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3-1-2-4, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 के बाद 4 नंबर लेते हैं भाई। क्या है? निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़े। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 का क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्त, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूत रखी गई थी, बिल्कुल बात सही है, जिसकी कॉर्नवालिस से ऊपरी संरचना भी दिया था, बिल्कुल इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं ये हमसे पूछा गया, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कि सैनिक असैनिक सुधार करने के श्रेय किसको जाता? क्लाइव को जाता है। बिल्कुल, क्लाइव ने ही उपहार लेना, निजी व्यापार बंद करा दिया था, तो भाई जाहिर सी बात है ये सारी चीजें। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, भैया ये नहीं कह सकते हम, ये तो नहीं कह सकते कि भाई सबसे बड़ा ब्रिटिश शासक यही था, तो बात गलत ये वाली है। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत को ब्रिटिश साम्राज्य में समझ, बिल्कुल ही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। डलहौजी ने जो विलय किया था वो बिल्कुल कुप्रशासन के आधार पर किसी का हड़प करके कर लिया, तो सारी चीजें जो थी वो प्रशासन ये राज्य समृद्धि के लिए थी। ठीक है, चलिए सी सही हो जाएगा इसका।
4 के बाद 5 नंबर लेते हैं भाई। क्या है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी सलीमन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मयो, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक बीपीएससी री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है भाई। सलीमन तो ठगी प्रथा का था, क्लाइव की बात करते हैं, मयो की बात करते हैं और मिंटो की बात कर लेते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करेंगे भाई सबसे इसमें संस्थापक कौन था, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो 23 जून 1757 की लड़ाई हुई थी उसमें जो क्लाइव था, प्लासी की लड़ाई को जीत करके अंग्रेज सत्ता को इसने ही जो है एक कह सकते हैं नींव इसने ही प्रदान करी थी, तो लॉर्ड क्लाइव इसमें सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, छठा नंबर लेते हैं भाई। क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउद्दौला, अस्फाउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह, यूपी पीसीएस यूपी आरओ प्री 2021 का क्वेश्चन है। अंग्रेजों के बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था पूछा यार। जाहिर सी बात है बनारस विद्रोह हुआ था 1781 में और इसका नेतृत्व जो किया गया था वो राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठवां के बाद दोस्त 7वां नंबर लेते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड बेंटिक। यूपी पीसीएस RI 2014 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्त, अगर हम इसकी बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, जाहिर सी बात है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1784 ईस्वी में होती है दोस्त। इसकी स्थापना 1784 में होती है और 1784 में अगर हो रही तो जाहिर सी बात है कौन उस वक्त गवर्नर होगा, तो भैया वारेन हेस्टिंग होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें के बाद 8वां नंबर, रिंग फेंस की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग, पीसेसप्री 2006-2013 क्वेश्चन बताइए भाई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति की बात आप करेंगे, चाहे आप घेरे के नीति की बात करेंगे, तो इसमें दो नाम आते हैं, एक तो आपके वारेन हेस्टिंग आते हैं और दूसरे वेलेजली आते हैं। हालांकि प्रमुखता से वारेन हेस्टिंग ने जो है जैसे मैसूर और मराठा और अन्य रियासतों के साथ जो है जो किया था उसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें वारेन हेस्टिंग जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आप वारेन हेस्टिंग मारेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा अगर इस प्रकार से दिया है तो। ठीक है, दोनों दिया है। अब मान लीजिए वारेन हेस्टिंग गायब होता तो फिर आप एक समझ में आता, लेकिन वारेन हेस्टिंग और वेलेजली दोनों इसके थे। ठीक है, 8वां के बाद 9वां नंबर लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डिवल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्री 2005 बीपीएससी, प्री 1996 बीपीएससी, प्री 2020। बताओ भैया, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं ताकि उसमें आपका हित हो जाए, आपके लिए भी अच्छा रहे। तो आपको पता है कि भाई जो क्लाइव था इसने द्वैध शासन प्रणाली को जो है शुरू किया था। क्लाइव जो है ने उसको शुरू किया था। वारेन हेस्टिंग ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो है उसको खत्म कर दिया था। ठीक है ना, तो क्लाइव के समय 1765 में तो शुरू हुई थी भाई। अगर आपसे पूछे द्वैध शासन प्रणाली, क्या द्वैध शासन प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, तो द्वैध शासन प्रणाली जो 1765 में शुरू हुई थी, 1765 में समाप्त हुआ। समाप्त किया किसने भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना के आपका जो है ये क्या नाम है, वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग ने जो है 1772 ईस्वी में साथ जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना करके इसको समाप्त कर दिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 9 के बाद दोस्त 10वां नंबर आते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, एमपी पीसीएस 1999, यूपी 2006, यूपी पीसीएस जीआईसी 2010। अगर आप जीआईसी लेक्चरर देना, आपको बीईओ देना है, सारे एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सब पर बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्त, अगर हम बात करेंगे किसकी कि भाई महाभियोग का मुकदमा, जाहिर बात है इसकी निरंकुशता के कारण जो इसके अन्यायपूर्ण कार्य थे उसके लिए इसके ऊपर महाभियोग चला गया था। 1788 से लेकर 95 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने जो है इसकी सेवाओं को देखते हुए सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ठीक है ना, तो किसके विरुद्ध चला था? तो भैया वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 10वें के बाद दोस्त 11 नंबर पे आते हैं। क्या है? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। 91 का प्रश्न बताइए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि अगर लोक सेवा की बात करेंगे तो भाई किसकी बात हम लोग करेंगे, और अगर हम जो है न्यायिक सेवा की बात करेंगे तो किसकी बात करनी है? तो भाई
कार्नवालिस को आप कह सकते हैं, जैसे इसमें अगर मुझे बताना हो तो भाई अभी हम लोग पढ़े हैं कि भाई वारेन हेस्टिंग जो है वो न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना करके सारी चीजें करी थी। लेकिन कार्नवालिस की जो संहिता थी उसमें जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत उसने दिए थे और इसके तहत जो टैक्स और न्याय प्रशासन जो है सबसे पृथक कर दिया था। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भाई अगर न्यायिक संगठन की स्थापना की बात करेंगे तो लॉर्ड कार्नवालिस इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 11 के बाद दोस्त 12 नंबर पे आते हैं, सिविल सेवा का जनक। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानेगी? वारेन हेस्टिंग, विलेज अली, कार्नवालिस, विलियम बेंटिक। जाहिर सी बात है हम लोग रट डाले हैं पढ़ करके कि साहब जो है इसमें क्या है कैसे है। तो इसमें नो डाउट अगर आप कभी भी इस पे चर्चा करेंगे तो आपको एक ही नाम मिलेगा और वो नाम होगा आपका कार्नवालिस। सिविल सेवा का जनक इनको बोला जाता है। ठीक है, 12 के बाद दोस्त 13 नंबर लेते हैं। क्या है? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेंटिक के शासनकाल में, कार्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का क्वेश्चन है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। भाई लोक सेवा का प्रवर्तन हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं, लोक सेवा का प्रवर्तन तो पढ़ रहे हैं। तो भाई लोक सेवा का प्रवर्तन किसके टाइम में किया गया था? कार्नवालिस के समय में, और इसीलिए इसको सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। 13 के बाद दोस्त 14 नंबर लेते हैं। क्या है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? कोतवाल को, दरोगा को, अमला को, जमींदार को। RO 2021 क्या बोला? कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि किसको कहा जाता है? जाहिर सी बात है जैसे नहीं होता है गांव में एक चर्चा रहती है कि आप सब बन जाए लेकिन जो है जब दरोगा बन जाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है। एक गांव में होता ना कि भाई, तो इसमें जो शान शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता है दरोगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 14 के बाद दोस्त 15 नंबर लेते हैं। क्या है? लॉर्ड कार्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। यूपीपीसीएस मेंस 2011 क्वेश्चन। तो भैया ये कहाँ पे है? आपके गाजीपुर में है। इसमें कोई दिक्कत किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16 नंबर लेते हैं भाई। क्या है? लॉर्ड वेल्लेस्ली लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में लिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च पर बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। IAS प्री में आया है, PCS मेंस में 2011 में आया है, 2016 में आया है, RAS RTS 1992 में आया है। तो ये भाई आपकी सहायक संधि के विषय में जब भी चर्चा होगी तो ये सारी चीजें आपके समक्ष आएंगी कि हाँ ये चीजें कैसे क्या करनी थी। ठीक है ना? क्या पूछा? कौन सा कथन लागू नहीं होता, ये पूछ रहा है भाई कौन सा कथन। तो जाहिर सी बात है दूसरे के ऊपर खर्च, जैसे खर्च दूसरे की सेना हमारी, तो ये तो बात बिल्कुल सही। क्या कौन नहीं लागू? भारत को नेपोलियन बिल्कुल मतलब जब पूरा नेपोलियन के यूरोप पूरा प्रभावित था तो भारत को इसने जो है इसी के दम पे बचा के रखा था। कंपनी के लिए एक नियत आय के प्रबंध की बात नहीं थी भाई, खर्चा राजा का था, हमारी सेना थी। तो आपका कौन सा लागू नहीं होता? तो आपका ऑप्शन नंबर सी ये भी लागू होता, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 के बाद 17 ले लेते हैं, 17 नंबर ले लेते हैं। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC प्री 1996 का क्वेश्चन है। बताइए दोस्त, 1996 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो है पहला मराठा सरदार कौन था? भाई पहले सहायक संधि स्वीकार किसने किया था, ये अलग मुद्दा हो जाता है। अब इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि भाई कौन इसमें स्वीकार करने वाला कौन पहला था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC प्री 1996 क्वेश्चन। आपको पता दोस्त, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय जो है वो सिंधिया का साथ दे रहे थे। कौन? बाजीराव द्वितीय। लेकिन 1801 में जो जसवंत के भाई हैं उनकी हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप जो जसवंत होलकर था उसकी सेना ने जो पूना था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को जो है उसने परास्त कर दिया, और बाजीराव द्वितीय जो है ये भाग करके अंग्रेजों की शरण लेते हैं और वहीं जाकर के जो है उनकी सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं, है ना। अंग्रेजों की संरक्षता को स्वीकार करते हैं और सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। फिर ये रहता है कि हाँ ठीक है, पहली सहायक संधि जो है इन्होंने करी थी, इसके पहले कोई मराठा नहीं किया था। ठीक है, चलिए 17 के बाद दोस्त 18 नंबर लेते हैं। 1802 की बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज था बाजीराव प्रथम,
अंग्रेज था बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीस था बाजीराव, डच और बाजीराव द्वितीय। भैया पीसीएस मेंस सेम क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन वही है भाई। जा करके 1802 में छिप गए थे कहां, बासीन में, और बासीन में फिर अंग्रेजों और बाजीराव के मध्य संधि हुई थी वही वाली। तो भैया आप हमारी मदद करो, सैनिक हमको दो, हम राज और सत्ता चलाएंगे, बाकी आप अपना देखते रहिए, ठीक है। 18 के बाद दोस्त 19 नंबर लेते हैं। क्या है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा का बाजीराव द्वितीय, त्रावणकोर का राजा IS प्री 1994 का। देखिए ये सारे क्वेश्चन किससे हैं भाई, सारे के सारे क्वेश्चन सहायक संधि से संबंधित है। आपको पता है मेरे भाई, जो वेलेजरी की सबसे पहली सहायक संधि आविष्कार जो इसने नहीं किया था, हमने जब मैं कल पढ़ा तो डुप्ले, कल ही हमने डिस्कस किया, डुप्ले जो है इसमें स्वीकार मतलब कह सकते हैं कि डुप्ले ने जो है शुरुआत करी थी, और कहीं कहीं जब ये हल्का पड़ने लगा तब उसके बाद वेलेजरी ने, और इसने वेलेजरी ने इसी सहायक संधि के माध्यम से नेपोलियन से जो है भारत को सुरक्षित रखा था, यही कारण था। तो सबसे पहले अगर पहली बार कह देंगे भाई पहली सहायक संधि किससे की, तो जाहिर सी बात है अवध के नवाब से की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1765 में कर ली गई थी। कब, जब इलाहाबाद की जो है प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त को, उसी में जो है सबसे पहली दफा जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया था, और क्लाइव कह सकते हैं कि जो है सहायक संधि इसने किया था, ठीक है। चलिए 19 के बाद दोस्त 20 नंबर पे आते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले। पीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन, बताइए सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देशी शासक पहले कौन थे? जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भाई कौन क्रियान्वित किया, कौन स्वीकार किया, कौन स्वीकार नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रहते हैं इससे कि भाई कौन स्वीकार नहीं किया। तो जाहिर सी बात है जो स्वीकार करने वाले थे तो वो हम लोग अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं, हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, स्वीकार किया था। ऑप्शन बी सही है। 20 के बाद दोस्त 21 नंबर, 21 नंबर क्या है भाई, 21 नंबर लेते हैं, ठीक है ना, 21 नंबर, ठीक है मेरे भाई। निम्नलिखित पर विचार किया था जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दिए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए पता करिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया 1 2 3 4, 1 3 4 2, 4 3 1 2, 3 2 1 4। पीसीएस मेंस 2014 का है। अब जाहिर सी बात है, अब ऐसे तो आप अवध लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका, ऐसे आप अवध लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो नो डाउट सबसे पहले क्या करना भाई, जाहिर सी बात सबसे पहले हैदराबाद जो है इसमें आया था, हमें 80 हमने ऐसे याद कराया था। तो जाहिर सी बात है हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, अवध हो गया, सिंधिया, तो आपका 1 2 3 4 यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 21 के बाद दोस्त 22 नंबर लेते हैं, 22 नंबर। निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राजे ने, मैसूर के शासक ने। यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर द्वितीय 2004, 2010, 2013 और यूपी आरओ में भी जो 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका सही जवाब भाई। किसने स्वीकार नहीं किया? जाहिर बात हैदराबाद ने आप स्वीकार कर लिया, जोधपुर भी स्वीकार कर लिया था, मैसूर भी स्वीकार कर लिया था, और कौन स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 22 के बाद 23 नंबर, 23 नंबर, ठीक है 23। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर की 1764, सहायक संधि 1863, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार 1833, ब्रिटिश नागरिक कंपनियों के लिए भारत 1813, भाई खोला जा रहा 2010 का क्वेश्चन है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? भाई क्या पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, सुमेलित कौन सा नहीं है। तो आपको पता है मेरे भाई बक्सर युद्ध का हुआ 1764, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, बिल्कुल बात सही भाई। सहायक संधि की बात करते हैं, वेलेजरी सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किया था, और ये 1863 में थोड़ा किया था भाई। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद पर इसने वो किया था, सबसे पहले हैदराबाद ने 98 में। तो सहायक संधि कब हुई थी? 1798 में हुई थी, ना कि 1863 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो प्राप्त, जाहिर सी बात है एकाधिकार 1813 में खोला गया था और 33 में जो है बिल्कुल प्राप्त हो गया था। तो ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत व्यापार को बिल्कुल 1813 में खोल दिया गया था बिल्कुल, और 33 तक इसका एकाधिकार हो गया था। तो नोट इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 के बाद दोस्त 24 नंबर, 24 नंबर लेते हैं। ठीक है, उस समय जब नेपोलियन की शक्तियों के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक
ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? डलहौजी, कॉर्नवालिस, वेलेजली, हेस्टिंग, आईएसपी 1999 क्वेश्चन है। बताइए भाई, जब चारों तरफ नेपोलियन से लोग प्रभावित हो रहे थे उसके बाद भी जो है अगर किसी ने भारत को अभी संरक्षित बना के रखा तो किसने? सहायक संधि के माध्यम से वेलेजली ने रखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, 24 के बाद दोस्त 25 नंबर पे आते हैं, 25 नंबर पे। क्या 25 नंबर भाई? 25 नंबर क्या भाई? आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग और यूपी पीस में 2000। क्या पूछ रहा है? आंग्ल नेपाल युद्ध। आपको पता है मेरे भाई, जो आंग्ल नेपाल युद्ध था वो 1814 से लगभग 16 तक चला था और 1814-16 के बीच जो शासक था वो एक व्यक्ति था, जो हालांकि जो है 1815 में उसने सुगौली की संधि भी करी थी, जो है वो किया था। तो कौन था? तो जाहिर सी बात है एक का नाम आता है आंग्ल नेपाल युद्ध के समय सुगौली की संधि। ये दोनों नाम लॉर्ड हेस्टिंग के लिए आते हैं, ना कि वारेन हेस्टिंग के लिए आते हैं। ठीक है भाई, आपसे पूछेगा आंग्ल नेपाल युद्ध पूछेगा तब हेस्टिंग। अगर आपसे सुगौली की संधि, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, सुगौली की संधि और ये दो पूछा जाता तो आप इसको तैयार कर लीजिए। 25 के बाद दोस्त 26 नंबर लेते हैं। सुगौली की संधि हुई थी 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में। जस्ट हम लोग पढ़े हैं लॉर्ड हेस्टिंग ने सुगौली संधि करी थी, जाहिर सी बात है 1815 में। ठीक है, चलिए 26 के बाद दोस्त 27 नंबर है, 27 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यूपीएलडीए 2010, पीसीएस प्री 2017। बताइए, जाहिर सी बात है बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भाई जो बक्सर का युद्ध था उसमें जो हेक्टर मुनरो था यही था, बिल्कुल बात सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, बिल्कुल बात सही भाई, आंग्ल नेपाल युद्ध था। और अभी हम लोग पढ़े हैं सुगौली की संधि यहीं पे हुई थी। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, आप याद रखेंगे भाई, जाहिर से 1798 में उसने जो है शुरू किया था सहायक संधि का प्रस्ताव और 1799 में उसने जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, वो भी आपको याद होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो भाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये लगभग 1817-18 में हुआ था। तो ये अगर देखेंगे तो कॉर्नवालिस समय नहीं होता बल्कि जो है लॉर्ड हेस्टिंग था उसके टाइम हुआ था, तो ये गलत आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम। ठीक है, चलिए 27 के बाद दोस्त 28 नंबर 28 नंबर लेते हैं। ठीक है, ठगों के दमन में लिखे में से कौन संबद्ध था? जनरल हेनरी फेंडरगास्ट, कैप्टन सलीमन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेमरसन, आईएसपी 97, यूपी बीपीएससी 2009। जाहिर सी बात है अगर आप बात करेंगे ठगी प्रथा के अंत की, तो भाई ठगी प्रथा के अंत की बात आप करेंगे तो देखिए ऐसा नहीं था कि ठग जो केवल हिंदू थे मुस्लिम थे, ऐसा नहीं था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक आपको याद रखना पड़ेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल और इसने जो है कैप्टन सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है, 28 के बाद दोस्त आपका 29 नंबर लेते हैं, 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर लेते हैं भाई। इसमें क्या है? इसमें क्या भाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, प्री 93, एमपीपीसीएस प्री 1998, पीसीएस प्री 1990, एमपीपीसीएस मेंस 2012, एमपीपीसीएस 2015, बीपीएससी 2017। बताओ भैया, मतलब अगर आप पीसीएस आपको निकालना है तो आप बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका पढ़ लीजिए, आपका प्री नहीं रुकेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि जो है ये मुझे पता है। ठीक है, तो आपको पता है एक चीज मेरे भाई, एक चीज बहुत क्लियर आपको पता है कि भाई ठगी प्रथा की बात कर रहे थे और सती प्रथा की बात करते हैं, तो ऐसे तो आप कह सकते हैं ठगी प्रथा सती प्रथा पर एक ही व्यक्ति काम किया था। ठीक है, काम किए थे, जाहिर सी बात है विलियम बेंटिक थे। राजा राम मोहन राय का सहयोग था इनको, इन्होंने इसको अवैध भी घोषित कराया था। तो बेसिकली आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 30 नंबर। इनमें से किस वर्ष बंगाल के से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1764, 1789, 1858, 1868। झारखंड पीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। झारखंड पीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। बताइए इनमें से किस वर्ष दासों की निर्यात पर रोक लगा दी गई थी? ये पूछा गया आपसे। मतलब आप कह सकते हैं कि भाई जैसे उधर सती प्रथा
को रोक लगा दिया गया। तो दास प्रथा का अंत, जाहिर सी बात है एलन बरो ने किया था। और जो निर्यात पर रोक लगाई गई थी वो 1789 ईस्वी में लगाई गई थी। बंगाल से जो दासों का निर्यात किया था बिल्कुल उसको रोक दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास आपकी यहीं तक। और गवर्नर जनरल को हम लोग जाहिर सी बात है 2-3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इससे आगे हम लोग डलहौजी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।